महाबोधि महाविहार पिछली सरकारों की सबकी ही इस तरह की व्यवस्था रही कि उन्होंने कभी भी इस बौद्ध विरासत को बौद्धों के हाथ में सौंपने का कार्य नहीं किया। कि वहां पर सारा प्रबंधन जो है, जो दूसरी व्यवस्था है उसके हाथ में है और कोई भी कार्यक्रम वहां पर जो बौद्ध व्यवस्था है उसके अनुसार नहीं होता है और बौद्धों की विरासत बौद्धों को सौंप दी जाए। धर्म मनुष्य को जोड़ता है, मनुष्य के कल्याण की बात करता है, उसको ठगने का, अंधविश्वासों में और पाखंड में उलझाने का कार्य नहीं करता है। घर बैठे कमाए 1500 रुपए प्रतिदिन, वो भी विदाउट इन्वेस्टमेंट। बस डाउनलोड करें बैंक साथी ऐप, फ्री ट्रेनिंग लेकर कमाना शुरू करें। बैंक साथी से जुड़कर 15 लाख लोगों के सपने हुए पूरे। अब बारी है आपकी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल माथुर। हमारे भारत में हर प्रकार के लोग रहते हैं, सबके धर्म अलग अलग हैं। ऐसे में ही एक धर्म आता है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है जो गौतम बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित है। करीबन 2500 साल पहले इसे भारत में शुरू किया गया। इस धर्म में काफ़ी अलग अलग चीज़ें हैं जो बाकी धर्म से अलग बताई जाती हैं। कहा जाता है इसमें भगवान की पूजा पर ध्यान ना देकर अपने कर्म, व्यवहार, सोच पर ध्यान दिया जाता है और बहुत सी चीज़ें हैं जो इस धर्म में की जाती हैं। हम लोगों से जुड़ते हैं, उनसे इस धर्म के बारे में जानते हैं और जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो वो इसको लेकर आज प्रोटेस्ट के लिए उतर आए हैं। तो जिस तरीके से आज ये प्रोटेस्ट हो रहा है, आखिर इसका क्या कारण है और क्यों ये जो है ये प्रोटेस्ट हो रहा है, पहले तो ये बता दीजिए। एक्चुअली 1949 में एक बीटी एक्ट बना था, बोधि टेम्पल एक्ट। उस समय हमारा संविधान लागू नहीं हुआ था। उसमें ये व्यवस्था थी कि 5 इसमें बौद्धिस्ट होंगे और 5 हिंदू इसका प्रबंधन कार्य करेंगे और जो वहाँ के गया डिस्ट्रिक्ट का जो डीएम होगा वो इसका चेयरमैन होगा और उसे भी हिंदू होना चाहिए। तब से ये व्यवस्था चली आ रही है और सबसे पहले जो आवाज़ इसके विरुद्ध उठाई थी वो श्रीलंका के नागरिक भंते धम्मपाल अनागरिक थे, जिन्होंने ये आवाज़ उठाई कि ये जो एक्ट है इसको सस्पेंड कर देना चाहिए, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हो गया तो पुराना जो एक्ट था उसको अब तक रद्द क्यों नहीं किया गया। अब यहाँ पिछली सरकारों की सबकी ही इस तरह की व्यवस्था रही कि उन्होंने कभी भी इस बौद्ध विरासत को बौद्धों के हाथ में सौंपने का कार्य नहीं किया। आप कहीं भी देखिए, अगर कोई मस्जिद है तो वहाँ पर जो मैनेजमेंट होगा, जो प्रबंधन होगा वो मुसलमानों के हाथ में होता है। अगर कोई गुरुद्वारा है उसका प्रबंधन सिखों के हाथ में होता है। अगर कोई दूसरा चर्च है तो वो ईसाइयों के हाथ में होता है। कोई भी धार्मिक व्यवस्था है जो उस धर्म के मानने वाले हैं उनके हाथ में उस व्यवस्था का संचालन होता है। लेकिन जहाँ पर तथागत बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ और जहाँ तथागत बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया, धम्मचक्र प्रवर्तन किया, धर्मचक्र का परिवर्तन किया, उस जगह पर सम्राट अशोक ने बोधि टेम्पल बनवाया और इसलिए बनवाया ताकि ये विरासत हमारी आने वाली पीढ़ियों को याद रहे कि यहाँ पर तथागत शाक्यमुनि गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था और उन्होंने सारे संसार को सत्य, अहिंसा, प्रेम और करुणा का संदेश दिया। वो ज्ञान दिया जो संसार में आज तक कोई नहीं दे पाया। दुखों को दूर करने का सिद्धांत तथागत बुद्ध ने बताया और उस विरासत को इस तरह से लोगों ने अपने दुष्चक्र में फंसा लिया कि वहाँ पर सारा प्रबंधन जो है, जो दूसरी व्यवस्था है उसके हाथ में है और कोई भी कार्यक्रम वहाँ पर जो बौद्ध व्यवस्था है उसके अनुसार नहीं होता है। वहाँ बहुत सारे कार्यक्रम प्रायोजित किए जाते हैं, वो हिंदू मान्यता के हिसाब से होते हैं। हमारा ये प्रोटेस्ट है, हमारी उस सरकार से, जो हमारी केंद्र सरकार है, उससे भी हमारी रिक्वेस्ट है, हम प्रोटेस्ट करते हैं और जो बाकी जो बिहार की सरकार है उससे भी हम प्रोटेस्ट करते हैं कि इस जो बीटी एक्ट है, बोधि टेम्पल एक्ट है, इसको रद्द किया जाए और बौद्धों की विरासत बौद्धों को सौंप दी जाए ताकि तथागत बुद्ध के द्वारा बताए हुए निर्देशों के अनुसार हम उसका पालन कर सकें। इस तरीके से आप लोगों का ये कहना है कि वो जिसका मंदिर है उसी धर्म के लोग संभालें। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि इंसान हैं, सब इंसान हैं और भगवान की सेवा करने का हक तो हर किसी को होता है, तो आखिर ऐसा क्यों? इसमें क्या, अगर आप उनकी सेवा करते हैं या मैं उनकी सेवा करती हूँ, उसमें क्या अंतर आएगा? ऐसा क्या फ़र्क आ जाएगा जो आप लोगों को मंजूर नहीं है?
बहुत सारी धार्मिक व्यवस्थाएं ऐसी हैं, इसमें लोगों को गुमराह किया जाता है, पाखंडवाद आज तक चला आ रहा है। हमारे यहाँ पर बहुत सारी मनगढ़ंत कहानियों को हमारे इतिहास से और धर्म से जोड़ दिया है। तथागत बुद्ध का कहना है कि धारेति धम्मो अत्तनोपन स्वभावम, जिस धारणा से मनुष्य का कल्याण हो उसे धर्म कहते हैं। धर्म जो है मानवता का दूसरा नाम है। धर्म मनुष्य को जोड़ता है, मनुष्य के कल्याण की बात करता है, उसको ठगने का, अंधविश्वासों में और पाखंड में उलझाने का कार्य नहीं करता है। जबकि हमारी बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं वो मनुष्य को सीधे रास्ते पर ले जा करके उलझाने का और धर्मांधता की ओर धकेल रहे हैं। आज देखिए, शिक्षा का प्रचार प्रसार होना चाहिए। तथागत बुद्ध का पहला कहना है कि व्यक्ति को शिक्षित होना चाहिए, संस्कारवान होना चाहिए, ज्ञानवान होना चाहिए। यह धर्म का पहला रूप है, लेकिन हम इसको न लेकर के हमें दूसरी व्यवस्थाओं में उलझा दिया है। आज देखिए, इस सावन के महीने में बहुत सारी इस तरह की गतिविधियां चल रही हैं, वहाँ पर बहुत सारी अनर्गल बातें हो रही हैं और बहुत सारे इस तरह के, आप देखिए, किसी भी व्यवस्था को ठीक प्रकार से चलाने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं हैं, लेकिन कुछ ऐसी व्यवस्थाएं जो धर्मांधता से जुड़ी हुई हैं उनके लिए, उन पर खर्च करने के लिए सरकार के पास बहुत सारे पैसे हैं। हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर में बैठ करके पुष्प वर्षा की जाती है, लेकिन सही कार्य के लिए सरकार के पास में पैसे नहीं। देश में इंसान रहता है, वो भगवान सबका एक है। देखिए ऐसा है, आप कहते हैं कि सब धर्म एक जैसे हैं, तो हमारे धर्म में ही दूसरे धर्म के क्यों हैं? दूसरे धर्म में हमारे लोग क्यों नहीं? आप ये बताएं पहले हमें कि दूसरे धर्म में, कोई भी धर्म है, उस धर्म में दूसरा आदमी क्यों नहीं, दूसरे धर्म का क्यों नहीं है? लेकिन हमारे धर्म में वहां पे 5 लोग बैठे हुए हैं और हमारे धर्म के 4 लोग हैं, वो भी उन्हीं के ही लोग हैं घूम फिर के। जिस हिसाब से आपको लगता है कि वो जो वहाँ पे जो व्यवस्था है, जो काम हो रहा है, वो सही तरीके से नहीं हो रहा है। इसी वजह से ये एक्ट हटाना चाहिए और हमारी विरासत हमें दे देना चाहिए। हम उसका उद्धार बढ़िया तरीके से करेंगे, हम अपने धर्म को अच्छी तरीके से चला सकते हैं। तो हम ऐसा चाहते हैं कि ये एक्ट खत्म हो और हमारी विरासत हमको मिल जाए और हमें कुछ नहीं लेना देना, अपना अपना धर्म अपना अपना। हम महिलाओं से बात करते हैं ज़रा इस धर्म के बारे में। तो बताइए, आप बौद्ध धर्म से हैं? हाँ जी। हाँ जी। तो एक बात मुझे बताइए, जैसे हिंदू धर्म होता है और इस धर्म में ऐसा क्या अंतर है? हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म में अगर अंतर नहीं होता, अभी हम लोग मार्च में, अप्रैल में दिल्ली से हम लोग बस लेके गए थे धम्म यात्रा को, वहाँ बौद्ध जो धरना चल रहा है उसको सपोर्ट के लिए। तो वहाँ पर हमने पहले मैं गई थी 5-6 साल पहले, मतलब तब वहाँ नहीं था। अब इन्होंने 5 पांडव की, मतलब जो बुद्ध की मूर्तियाँ हैं, उन्होंने 5 पांडव के तरीके से दर्शाया है। वहाँ मैंने पूछा भी था तो वो बोले नहीं, जो सुरक्षा गार्ड लगे थे, मतलब पुलिस के लोग, वो बोले नहीं कि वो बोल भी नहीं सकते, उनको ऊपर से आदेश होता है। क्योंकि सरकार हमारे देश में किन लोगों के हाथों में है वो सभी को पता है, सभी को पता है। तो मतलब अगर एक जैसा था, फर्क नहीं था, तो वहाँ पर वो 5 पांडव को दर्शाने की क्या जरूरत थी? और दूसरी जगह वहाँ एक चौक है खाली पांडाल, वहाँ पर पहले ऐसा कुछ नहीं होता था, लेकिन अब इन्होंने वहाँ पर पिंडदान शुरू कर दिया है। कुछ बाबा लोग बैठते हैं और जो अस्थियों का विसर्जन होता है उस टाइम वो पिंडदान होता है, वो पिंडदान उन्होंने वहाँ शुरू कर दिया है। जिस चीज को बुद्ध ने, मतलब जिस चीज को खारिज किया, वहाँ वही सारे काम हो रहे हैं। इसीलिए हम चाहते हैं, वो विरासत बौद्धों की है और विश्व धरोहर है, हमारे भारत की शान है वो जगह। लेकिन इन लोगों को कुछ नहीं, इन्हें तो बस उसको बदलना है। वहाँ से गौतम बुद्धा का नाम हटाने पे तुले हुए हैं, इसीलिए ये सब षड्यंत्र चला रहे हैं। इसी आपका मतलब कहने का मतलब है कि वो ये धर्म को दबाना चाहते हैं। गौतम जो बुद्ध, इन्होंने जो धर्म ये चलाया है वो उसको दबाना चाहते हैं, उसको कोई मान्यता नहीं दी जा रही है हमारे देश में, नहीं दी जा रही है। दूसरे नाम से वो लोग उसको दर्शा रहे हैं। अभी मैं उस टाइम, फिर हम लोग सारनाथ भी गए थे, तो वहाँ के जो गाइड करते हैं विदेशियों को, तो वो उसको समझा रहा था बंदा, मतलब जो बुद्ध की विरासत है, बुद्ध का इतिहास है, उसको दूसरे तरीके से समझा रहा था। मैंने चाहा भी इसको टोकूं, फिर मैंने नहीं टोका। मैंने कहा अब पता नहीं वो किस तरह से लेगा, मैंने उसको नहीं टोका। कुल मिला के हर जगह, लेकिन ये महाबोधि महाविहार को, इनको किसी तरह से कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, हो ही नहीं सकता, कर ही नहीं पाएंगे। और हम लोग इसीलिए बैठे हैं कि जब
किसी भी धर्म के जो ठेकेदार होते हैं जैसे हमारे बिच्छू लोग हैं हमारे बौद्ध धर्म में, तो उनके धर्म में जो बाबा जो महंत होते हैं तो वो उनके मंदिर पे हमारे बिच्छुओं का कोई वो नहीं है, कब्जा नहीं है, कोई वहाँ पर उनका मतलब वर्चस्व नहीं है, तो फिर हमारे महाबोधि बुद्ध विहार में क्यों है इनका। जिस तरीके से आपने लोगों की बात सुनी, इन लोगों का ये दावा है, ये कहना है कि जो बौद्ध धर्म है हमारे समाज में, हमारे देश में इस चीज़ को मान्यता नहीं दी जाती। बाकी अगर अलग अलग धर्म की बात करें उन्हें ज़्यादा मान्यता दी जाती है। अगर इनका कोई मंदिर है तो उसमें हिंदू लोग क्यों पूजा कर रहे हैं, जो बौद्ध धर्म के लोग हैं वो पूजा क्यों नहीं कर रहे, यही इन लोगों का कहना है और इसी चीज़ पर जो है इनका प्रोटेस्ट है। अब आपको इस पूरी वीडियो पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं कोमल माथुर, कैमरा पर्सन नरेश के साथ, छलको दिल्ली। झलको